बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कसीम ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मुबारक हो पाकिस्तानियों, शहबाज शरीफ की काबीना 55 मुशीरों, मुआवनीन, वज़ीरों, निके मुशीर और वड्डे मुशीरों पर मुश्तमिल है। इस्लामाबाद 27 किलोमीटर का है और इसमें आइनी तरमीम के बाद 5 वज़ीर चाहिए थे और अब 55 वज़ीर हैं। माशाल्लाह से ओन चौधरी साहब भी वज़ीर आज़म की जो कमेटी है उसमें शामिल हो चुके हैं। उसके बाद परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन शहबाज शरीफ के एडवाइजरी कमेटी में हैं। नाजरीन कराम, आपको बताता चलूँ कि एक तरफ 55 वज़ीर, एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, एक तरफ ताकत से सरशार ये इक़्तिदार के घोड़े पर सवार हुकूमत, और दूसरी तरफ पाकिस्तान हर शोबे में ज़वाल पजीर हो रहा है। यकीन मान जाए, हर शोबे में ज़वाल पजीर हो रहा है। आप एक इलेक्शन को ही देख लें, जिस तरह इलेक्शन में सब कुछ हुआ, हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के साथ जो कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनके साथ किस तरह हुआ, उनके सारे असासे बंद कर दिए गए, उनके एटीएम कार्ड्स, उनके बैंक अकाउंट्स, उनकी जायदादें सब जब्त कर ली गई और उल्टा उन पर एफआईआर, जाली मुकदमे दर्ज करके उनको जेल में बंद कर दिया गया। और अब भी कुछ जो उम्मीदवार या जो कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जेल में हैं, वो सब गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर जेल में है। ख़ास तौर पर जो साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, उन पर हमने देखा कि जिस तरह जाली मुकदमात, जाली केसेस बनाकर, इद्दत जैसा घटिया केस बनाकर उनको अब तक जेल में रखा गया। और उसके बाद हमने देखा कि तोशाखाना 1 केस, उसके बाद तोशाखाना 2 केस, मतलब तमाम केसेस हम सब ने देखा। इलेक्शंस के ज़रिए जो सब कुछ हुआ वो सब कुछ धांधली के ज़रिए हुआ और इसमें कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात इलेक्शन के हवाले से पतन रिपोर्ट। पतन एक ऐसा इदारा है जो इलेक्शंस पर नज़र रखता है, जितने भी मुल्क में इलेक्शंस होते हैं। तो जैसे हमने अभी हाल ही में देखा कि पतन की रिपोर्ट ऑन एयर टीवी चैनल पर चलाने से काशिफ अब्बासी को जबरी 2 हफ्ते की छुट्टी पर भेजा गया और अभी 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी अभी तक काशिफ अब्बासी को ऑन एयर नहीं किया गया। और ये एक मिसाल नहीं है काशिफ अब्बासी की, इसके बाद पारसा जहांजेब, उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे एंकर्स हैं जिनको इस मौजूदा निज़ाम ने, इस मौजूदा हुकूमत ने, इस घटिया निज़ाम ने अभी तक उनको ऑफ एयर किया हुआ है। और क्यों किया हुआ है? वो वजह ये थी कि वो इमरान खान के हक में बोलते थे, वजह ये थी कि वो सच दिखाते थे, वजह ये थी कि ये वो लोग इनसे सवाल पूछते थे, वजह ये थी कि वो लोग इनसे जवाब मांगते हैं। और हमने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान को एक जेल बना दिया गया है, किसी भी इंसान को बोलने का कोई हक नहीं दिया जाता। कोई भी शख्स अपनी आज़ादी राय से जो उसका हक है वो इस्तेमाल करके अपनी कोई बात डिलीवर नहीं कर सकता। अगर वो बात इस मौजूदा निज़ाम, इस मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ हो तो जनाब वो बंदा उठाया जाता है। हमने जिस तरह सारों निज़ाम ने देखा, उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही पतन की रिपोर्ट पेश आई, सामने आई, और उसके बाद पतन के दफ्तर को सील कर दिया गया। सरवर्दी बारी साहब का जो घर है उस पर छापा मारा गया, जो उसका घर भी है और दफ्तर भी है, उसको दफ्तर को सील कर दिया गया और बताया क्या गया कि ये जनाब गैर कानूनी है और गैर आइनी तरीके से ये जनाब दफ्तर बना हुआ था, या ये पतन का जो सारा इदारा है ये बना हुआ था। और भाई उनसे कोई पूछे कि ये 2019 में बना था और अब 2025 है, 6 साल बाद आप लोगों को पता चला कि जनाब ये गैर कानूनी और गैर आइनी है। जब उसने आपके इलेक्शन की रिपोर्ट पेश की तब आपको पता चला कि ये इदारा गैर आइनी और गैर कानूनी है। उसके बाद आपको बताते चलूं कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस एआईयू की एक रिपोर्ट है। आज 2 रिपोर्टें सामने आई है। पहली रिपोर्ट है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस एआईयू की, जो पाकिस्तान में जमहूरियत जो है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में जमहूरियत 6 दर्जे नीचे आ गई है। यानी 156 मुल्कों में से हम 124वें नंबर पर हैं। ये जो रोज कहते हैं पार्लियामेंट का तकद्दुस, तो वोट की इज्जत, तो आज़ाद अदलिया, तो जमहूरियत, तो सिविलियन बालादस्ती, तो ये हाल है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस एआईयू की रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान में जमहूरियत है वो 6 दर्जे नीचे गिर गई है। 165 ममालिक हैं जिनमें हमारा नंबर 124वें नंबर पर है। ये रोज कहते हैं कि जनाब पार्लियामेंट का तकद्दुस, तो वोट की इज्जत, तो आज़ाद अदलिया, तो सिविलियन बालादस्ती, तो ये हाल है। और जो अगली रिपोर्ट है उसमें क्या गया कि जो इंसानी हुकूक और शहरी आज़ादी है जो पाकिस्तान में, ये वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक है जिसकी रिपोर्ट बड़ी मोतबर मानी जाती है। इसने कहा है कि पाकिस्तान को जुज़वी तौर पर आज़ाद मुल्क करार दिया है। यानी आधा आज़ाद मुल्क भी नहीं कहा, पौना मुल्क भी नहीं कहा, पूरा तो यह है नहीं, यानी जुज़वी आज़ाद मुल्क करार दिया है, जो कि इस हवाले से भी 6 दर्जे नीचे आया है पाकिस्तान इंसानी बुनियादी हुकूक में। तो अब मैं आपको बताता चलूं कि एक तरफ मैं मरीम नवाज शरीफ साहबा को मशवरा देना चाहूँगा कि मरीम साहबा, आपने
पंजाब की जो 1 साल आपकी जो घटिया जो नाइंसाफ़ी है, ऐसे मैं कहूँ कि जो सिर्फ़ कागज़ों की बुनियाद तक जो तरक्याती मंसूबे या तरक्याती काम आपने किए हैं, उसका आपने 60 सफ़हात पर मुश्तमिल एक पम्फ़लेट छपवाया और आपने हर अखबार के साथ लोगों के घरों में बेचा। और अब जब मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ तो वो 60 सफ़हात पर जो आपका पम्फ़लेट है, जो जिस पर 90 मंसूबे आपने जो सिर्फ कागजी तौर पर दर्ज किए गए हैं, इस वक्त वो रद्दी की टोकरी में पड़े हुए हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 सफ़हात पर जो मरीम नवाज ने पम्फ़लेट शाया किया है और जो लोगों के घरों में यानी हर अखबार के साथ वो दिया गया है, वो इस वक्त रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है। और उस 60 सफ़हात में मरीम नवाज की जानिब से जो सिर्फ कागजी मंसूबे हैं, 90 मंसूबे उसमें बताए गए हैं। और इस पम्फ़लेट पर मरीम नवाज के 293 सिर्फ मरीम नवाज की तस्वीर हैं, जिसमें नवाज शरीफ की भी, शहबाज शरीफ की तस्वीरें, सिर्फ अकेली मरीम नवाज की 293 तस्वीर लगी हुई हैं उन सिर्फ 60 सफ़हात पर। अब उस पम्फ़लेट की कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं है। मरीम नवाज साहब, आपने तो एक अच्छा भला काम किया है। एक तो आपने गरीब आवाम का, आप वैसे भला करें या ना भला करें, ये आपने 60 सफ़हात शाया करके गरीब आवाम को देकर आपने उनका भला किया है कि जब वो इस मंथ के एंड पर रद्दी बेचेंगे तो उनको कुछ 2-4 पैसे ऊपर मिल जाएंगे। इसके अलावा उन मंसूबों से आम आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मरीम नवाज साहिबा ने 90 मंसूबे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मरीम नवाज ने 90 मंसूबे उसमें बताए हैं कि 60 सफ़हात में ये मंसूबे 1 साल में पंजाब हुकूमत ने शाया की हैं। तो मरीम नवाज साहिबा, उसमें कुछ चीज़ें आपने मिस कर दी हैं। ये जो 2 रिपोर्टें मैंने आपको बताई हैं, ये रिपोर्ट्स भी आपको लिखनी चाहिए थी कि जनाब, हमारे दौरे हुकूमत में, हमारी हुकूमत में पाकिस्तान जमहूरियत के 6 दर्जे नीचे आया है, हमने कामयाबी हासिल की है। ये भी उन जो 60 सफ़हात है उनमें कुछ एक नुक्कड़ पे लिख देना था। और दूसरा ये भी लिखना था कि जो वाशिंगटन थिंक टैंक है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो पाकिस्तान है वो जुज़वी तौर पर आज़ाद मुल्क करार दिया है उसने। ये भी आपने छोटा सा नुक्कड़ पर, एक पेज के नुक्कड़ पर लिख देना था। और दूसरा, आपने कुछ चीज़ें और भी बड़ी मिस की हैं। वो ये मिस की हैं कि जनाब, आपने ये नहीं लिखा कि 8 फरवरी को इलेक्शन आप लोगों ने किस तरह जीता। 8 फरवरी को जो लोग जीते हुए थे, रात के दिन उनको हराकर आपके अपने लोगों को जितवाया गया। आपने ये नहीं लिखा कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ क्या कुछ नहीं किया आपने उनकी माएँ बहनें उठाई, उनकी माओ बहनों की चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, उनके रातों को उनके घरों में घुस के उनकी माओ बहनों से सरों से चादरें छीनी, उनके बच्चों को जबरी गुमशुदा किया, उनकी माओ बहनों की इज्जतों की तजलील की। ये सब आपने क्यों नहीं कुछ लिखा उसके ऊपर? तो मेरा आपसे मशवरा है कि जनाब मरीम नवाज साहिबा, ये भी आप उस पर लिखें। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।